नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग NTPC CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9/1/2021 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज जो है इस शिफ्ट में 35 क्वेश्चन जो है जीके से आया था, उस 35 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है अगर आप MTS CHSL या ग्रुप डी NTPC CBT 2 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्या था पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन कह रहा है वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने वाली प्रणाली है या किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये पहला। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शन करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IBM के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 206 हड्डी होती है एक वयस्क मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, GSLV का पूर्ण रूप क्या है। GSLV का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि GSLV का जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपसे कभी कभी जो है अगर GSLV पूछा है तो कभी कभी आपको जो है PSLV पूछ देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसी तरह GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी तरह PSLV अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु, जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव, मैटर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्शन है। सी में है ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग और डी में है ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग। तो आप बी ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यही आंसर आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप लोग को OMR का भी ध्यान रखना है, इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये भी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन जो है किस प्रकार के कोयला में होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोयला 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। ये 4 कोयला का प्रकार होता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, किसमें सर्वाधिक कार्बन होता है। तो आपको याद रखना है, एंथ्रासाइट कोयला में जो है सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है और एंथ्रासाइट कोयला को ही सबसे उच्च कोटि का, यानी कि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को। लेकिन सबसे निम्न कोटि का कोयला अगर आपसे पूछा जाए, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कभी अगर आपसे निम्न कोटि का कोयला पूछा जाए तो निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और ए ऑप्शन में दिख रहा होगा लिग्नाइट है, तो लिग्नाइट को याद रखिएगा, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। पूछेगा भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको सीखने को मिला। सबसे अच्छा कोयला, सबसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक एंथ्रासाइट में, सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है, भूरा कोयला लिग्नाइट को बोला जाता है, और भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला जो कि बिटुमिनस है। एक क्वेश्चन आप लोग और ध्यान रखिएगा, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है धनबाद। कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, धनबाद को। तो इतना क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई जो होता है उस पौधा का जो है वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है। तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पुडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिमोसा पुडिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, यानी कि मच्छर जो है मादा एनाफिलीज मच्छर, इसके काटने से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है हैजा, ऑप्शन बी में है टाइफाइड, सी में है डेंगू और डी में है मलेरिया। यानी कि मलेरिया जो है कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन अब जो है सामान्य अध्ययन से आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। यानी कि यूटी यूनियन टेरेटरी जो है दादर और नागर हवेली, इससे होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दमन गंगा। दमन दादर और नागर हवेली से जो प्रभावित होती है कौन सा नदी है, दमन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। यानी कि मुगल वंश के अंतिम शासक आपसे पूछा गया है। अगर आपसे कभी पूछे मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। लेकिन यहाँ पूछा गया है मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे जिसको अंग्रेज ने बर्खास्त कर दिया था। तो आपको याद रखना है मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, इनको अंग्रेजों ने बर्खास्त कर दिया था। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है 9/1/2021 सेकेंड शिफ्ट का जो है आप देख रहे हैं CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका जो है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया गया था। यानी कि मुंबई का जो ताज होटल है 5 स्टार होटल, उसका जो है निर्माण किया गया था भारतीय और यूरोपीय शैली को मिक्स करके किया गया था। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था वही आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा ही ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण मुंबई में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 12 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। दिल्ली का जो मेट्रो है उसका पहला कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है मनमोहन सिंह, बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, सी में मदन लाल खुराना और डी में है श्रीधरन। तो देखिए यहाँ पूछा गया है पहला कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ जो है डी में दिया हुआ है श्रीधरन। तो याद रखिएगा मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे। यानी कि इसमें से कौन सा मुख्यमंत्री है जो एक आयोग के अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। तो आपको पता होगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको आप लोग जो है बीपी मंडल के नाम से जानते होंगे, बीपी मंडल, इनको जो है सुप्रतिष्ठित आयोग का अध्यक्ष भी थे और बिहार के ये 7वें मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक ब्लैंक में निरंतर वृद्धि है। आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक उस देश का तब होगा जब उसका जीडीपी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो उस देश का विकास भी अच्छा से होगा। जीएसटी दिया हुआ है डी ऑप्शन में। जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ए में VAT वैट है, तो आपको इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था। तो आपको याद होगा 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति जो है तीनों सेना के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। भारत का प्रथम नागरिक आपसे पूछे तो राष्ट्रपति ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपको यहाँ पूछा गया भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए में है सुमित्रा महाजन, बी में है सुचिता कृपलानी, सी में राजकुमारी अमृत कौर और डी में है प्रतिभा पाटिल। तो आपको पता होगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ए बी में दिया हुआ है सुचिता कृपलानी, तो आपको ये भी याद रखना है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला सुचिता कृपलानी। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला सुचिता कृपलानी थी, जो कि यूपी की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसी तरह किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल बनने वाली, तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में है। उसी तरह अगर बिहार में पूछा जाए तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो श्वेत क्रांति जो है भारत में गुजरात से शुरू हुआ था और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। तो ये भी आपको याद रखना है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है हरियाणा हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च किया गया एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उस मसौदे को द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, द बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है। ब्लैंक दिया हुआ है कि हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। आपको पता होगा कि एक असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो कह रहा इस आंदोलन को कौन सी घटना के बाद वापस ले लिया गया था? ऑप्शन ए में है रॉलेट एक्ट, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है चौड़ा चौड़ी और डी में है खिलाफत आंदोलन। यानी कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा चौड़ा चौड़ी कांड। आपको पता होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक घटना हुई थी, हिंसक घटना चौड़ा चौड़ी जगह पर, इसलिए उसको जो है चौड़ा चौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया इसी आंदोलन के द्वारा, इसी कांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो यहाँ देखिए ए में क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। बी में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तो राजस्थान में है। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और डी में है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होना चाहिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला संरक्षित वन है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है,
1945 में यूएन यानी कि 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, और इसी विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है यूएन को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ए में है बल्लूर कोटम, बी में है बेकल किला, सी में है मीनाक्षी अम्मन मंदिर और डी में है पद्मनाभपुरम पैलेस। आपको पता होगा बल्लूर कोटम जो है ये तो तमिलनाडु में स्थित है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर यानी कि मदुरै ये भी तमिलनाडु में स्थित है, पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेक्कल किला जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है नमक आंदोलन। 26 नंबर क्वेश्चन है नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? नमक आंदोलन जो होता दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, और महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ चले थे, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किए थे। तो इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है नमक आंदोलन का? तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है, नमक आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, तो पहला तो क्या है सही है। दूसरा बी में है इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहा था, और इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह बिल्कुल महसूस हो गया था कि उसका शासन हमेशा तक नहीं रहेगा। और सी नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। डी पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन में इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी। ये भी बिल्कुल सही बात है कि महात्मा गांधी को इसी आंदोलन के द्वारा जो है विश्व स्तर पर पहचान मिली थी, लेकिन इसका सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। कह रहा है भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी, ये इसका कारण नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कल का शिफ्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कल के शिफ्ट में दिया हुआ था कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय आप लोग को याद रखना है वियना में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। ओपेक में जो है 13 देश है। ओपेक में कितना देश है? 13 देश है। ओपेक में कितना देश? 13 देश। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। ओपेक का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है तो याद रखिएगा। ओ से होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पी से हो गया पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग और सी से कंट्रीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसमें 13 देश शामिल है। तो कह रहा है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में है केन्या, सी में है नाइजीरिया, बी में है वेनेजुएला और डी में है अल्जीरिया। यानी कि केन्या जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी वेनेजुएला हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, उसके बाद सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये सब जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में है किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? किस सिख गुरु के निमंत्रण पर जो है हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर पंजाब में है उसका आधारशिला रखा गया था? तो आपको याद होना चाहिए कि श्री गुरु अर्जुन देव जो कि सिख के 5वां गुरु थे, इन्हीं के कहने पर जो है संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कौन सा राज्य जो है पहले रूस का भाग था? तो आपको पता होना चाहिए कि अलास्का जो है इससे पहले किसका भाग था? रूस का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी जो है किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? विशाल गिलहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी?
तो ए में है कल्पना चावला, यानी कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जो कि 1997 ईस्वी में पहली बार जो है अंतरिक्ष का भ्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1973 में से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि 1973 ईस्वी में बाघ के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम आया था, तो उसको प्रोजेक्ट टाइगर बोला गया था, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। एक पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो पुस्तक है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन में चेतन भगत है, तो याद रखिएगा चेतन भगत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है हाल्फ गर्लफ्रेंड। कौन सा पुस्तक है, हाल्फ गर्लफ्रेंड, ये किसका पुस्तक है, चेतन भगत का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएगा आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, यानी कि कंप्यूटर से है, कह रहा है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी कि 1 KB बराबर कितने बाइट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है और 1 GB बराबर 1024 MB होता है। तो ये था आज का 35 क्वेश्चन 9/1/2021 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।